नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार 71वीं प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष का लेक्चर नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं और हम लोग प्रत्येक दिन क्या करते हैं, 10 टॉपिक लाते हैं और इस 10 टॉपिक से क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं और एक क्वेश्चन अंत में मैं आपको देता हूं जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देते हैं। तो चलिए आज के पहले टॉपिक पर पहले प्रश्न के साथ चलते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किऊल नदी पर 49 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण का शिलान्यास किया है। ठीक है, अब देखिए एक बात समझिए, क्योंकि यहां पर विकल्प में बिहार होगा, समझना इस चीज को। हम लोग को सिर्फ यहां मकसद ये नहीं है कि प्रश्न का जवाब ढूंढ कर निकल जाना, नहीं, हमारा मकसद क्या है कि टॉपिक को सही से हम समझ लें, पढ़ें। दूसरी बात, वो जो डी डे है, कयामत का दिन, जो अभी फिलहाल 13 सितंबर है, तो यदि डेट आगे नहीं बढ़ता है तो 13 सितंबर ही रहेगा, तो उस दिन के लिए हम याद भी रखें, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है कि चीजों को याद रखना। तो यहां पर समझिए, तो इन चीजों को आप, किऊल नदी एक चर्चा में है यहां पर फैक्ट। अब किऊल नदी से संबंधित बातें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो क्या सकता है कि आपसे ये सब ना पूछ करके किऊल नदी पूछे। दूसरी तरफ आप ये कहेंगे सर राज्य सरकार ये 49 करोड़ रुपया जो है लागत लगा रही है, पुल का निर्माण या शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, जो भी बिहार में न जाने कैसे कितने इतने प्रोजेक्ट होंगे, कैसे हम ध्यान रखें। हिंट क्या है, किऊल रिवर। ठीक है, ऐसे प्रश्न को पहचानिए। ठीक है, और किऊल रिवर का क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब चीजों को लेकर के हमें देखना भी होगा। तो हाल ही में जो है मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई है किऊल नदी को लेकर के। जवाब आप जानते हैं, बिहार राज्य यहां पर होने वाला है। तमाम टॉपिक में मैं बिहार से संबंधित चीजों को ऐड करते चलूंगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो आते हैं ना, और इसमें देखा जाता है कि बिहार के ज्यादा प्रश्न रहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल तो रहता ही, बिहार भी, और 30 क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल से आता है इसमें भी करंट अफेयर्स रहता है। तो ये 60 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो यह पुल जो है ना, एक तरह से कहा जाता है किऊल वाला, जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन को इस एरिया में बेहतर कर सकता है, यानी कि सी जिनका भी आ रहा है सही होगा। आप लोग में से बहुत सारे लोग का मैं कमेंट देख रहा था, वो 7-7 प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखिए, जो लोग भी 10 के 10 प्रश्न 7-7 सॉल्व कर रहे हैं ना, वो आगे निकल जाएंगे। क्योंकि अभी मैं जब तक प्रीलिम्स नहीं होगा तब तक ये कराने वाला हूं, तो क्या होगा, तब तक मैं कम से कम 700 टॉपिक करा दूंगा करंट अफेयर्स का। समझिए, 700 टॉपिक, समझ में आ रहा है। और मैंने क्या कहा, एक साल का, देखिए मैथमेटिक्स में बिहार के लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, सही समझ लीजिए, एक साल का अगर करंट अफेयर्स देखते हैं तो उतना ही पूछा जाता है, बीपीएससी में लगभग इतना ही रहता है। तो एक साल में 365, ठीक है, तो तकरीबन हम मान लेते हैं कि भाई यहां पर 365 हुआ। एक दिन में अगर 2 टॉपिक की भी करंट अफेयर्स का हम कर लेते हैं तो तकरीबन हम जो है 700 के आसपास पहुंच जाएंगे। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो एक भी टॉपिक करंट अफेयर्स का आपका नहीं छूटने वाला है मेरी क्लास में। मैं सारे टॉपिक करा दूंगा। इसके अलावा हर एक क्लास में मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, जो एक अलग टॉपिक से देता हूं। तो अगर 50-60 भी क्लास, 70 क्लास भी होता है तो 70 अलग टॉपिक तैयार हो गया। तो देखिए ये मामला 700 + 70 तकरीबन 800 टॉपिक आपके पास तैयार है। कुछ बीच में असाइनमेंट देते रहता हूं, तो कुल मिला के मैं देखेंगे तो आपको ले जाते हुए पूरे क्लास में 1000 टॉपिक तैयार करा दूंगा। बचेगा क्या करंट अफेयर्स का, कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है, जो लोग भी क्लास के साथ एक्टिव रहेंगे, ऐसे नहीं सुनना है कि चलो कुछ भी है सुनते रहते, नहीं, तरीके से बैठिए, एक एक प्रश्न पे नोट कीजिए। आप जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मैं जानबूझ के ये कर रहा हूं, बीच में कुछ कुछ बता रहा हूं, तो आप सॉल्व तो करो, दिमाग लगाओ बीच में, और फिर देखो, कमेंट करो बीच में कि हाँ ये हो गया, और फिर बताओ कि 10 में से कितना सही हुआ था आपका। रोज की क्लास में प्रत्येक व्यक्ति ये करो कि सर मेरा 10 में से इतना सही हो गया था। ये ईमानदारी से कहना सीखो और फिर देखोगे आपका इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार में पुस्तक को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, रचना और रचनाकार, तो इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। पुस्तक का विमोचन 5 फरवरी 2025 को किस राज्य के राजभवन में किया गया। फिलहाल तो इतना हम जानते ही हैं कि किस राज्य के राजभवन में, तो आप कहेंगे बिहार है, जवाब यहाँ है। मेरा मकसद, मैं फिर से कह रहा हूं, जवाब नहीं, यहाँ क्या है, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भूलेंगे आप उस दिन, ये जो है ना, ये आपसे बुक के साथ दिया जाएगा, उस दिन बिहार नहीं रहेगा विकल्प में, तो ये ध्यान रखना है। और डेट भी ध्यान रखना है, चूंकि ऐसे में तारीख पूछ लिया जाता है, 5 फरवरी 2025, तो इसको ध्यान रखना है। और ये राजभवन में हुआ था, बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
पूछा जा सकता है किन के द्वारा, तो राज्यपाल 5 फरवरी 2025 को राजभवन में मनोज कुमार जो द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक आत्मकथा है स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, इसका विमोचन किया गया। यह पुस्तक जो है स्ट्रीट वेंडर से प्रशासनिक अधिकारी बनने तक का उनका संघर्षपूर्ण यात्रा को दर्शाती है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया। तो यहाँ पर बी विकल्प के साथ आपको जाना है, लेकिन पुस्तक के विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। अब चलिए 6 फरवरी 2025 तारीख, बिहार के किस जिले में, डिस्ट्रिक्ट आ गया यहाँ पर, 35.8 करोड़ रुपए की लागत से बने संग्रहालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। अब एक बात समझना है, ट्रिक देखना है क्या। अब देखिए, आप लोगों को यहाँ मान सकते हैं कि आपको ध्यान भूल गए, किस जिले में हुआ नहीं याद है, डेट तो पक्का आदमी भूल ही जाता है ना। उसके बाद कितना फंड याद रखे, कितने करोड़, इधर 20 करोड़ 50 करोड़ 300 करोड़ नहीं याद रहता है। याद क्या रहेगा, संग्रहालय, म्यूजियम का कहाँ कहाँ उद्घाटन किया गया है, तुरंत ध्यान में लाइए और तब आप देख लेंगे। अगर देखिए पढ़ने का तरीका है, हार्ड वर्क से अच्छा क्या है, स्मार्ट वर्क। तो अगर आप ये कर ले जाएंगे कि म्यूजियम, सारे कीवर्ड हमने देखा और हम आके ठहरेंगे इधर कि भाई कहाँ कहाँ बिहार में म्यूजियम जो है पिछले 1 साल में उद्घाटन हुआ है, आ जाएगा आपका दिमाग में कि अच्छा म्यूजियम का जो उद्घाटन हुआ है वो फिलहाल लखीसराय में हुआ है। ठीक है, तो बिहार के मुख्यमंत्री 6 फरवरी 2025 इसी साल को लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किए थे। अब जोड़िए, उसमें बजट कितना लगा था, 35.8 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ इसे बनाया गया था। तो अब आपका जवाब लखीसराय पहुंच जाएगा। सोचने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा, करंट अफेयर्स कठिन नहीं होता है। लास्ट ईयर आप ही लोगों ने कहा था कि 30 के 30 करंट अफेयर्स मेरे क्लास से आ गया था, मैंने तो जोड़ा भी नहीं था, लेकिन आप लोगों ने कहा सर 30 के 30 आ गए। क्यों आ गए? जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको मैं लगातार ट्रिक बता रहा था कि सॉल्व कैसे करना है। अब ये 30 के 30 क्वेश्चन आप में से किसी व्यक्ति को भी नहीं याद होगा, मैं गारंटी देता हूं। जबकि मैं ये भी गारंटी देता हूं कि जितना मैं पढ़ाऊंगा ना टॉपिक, वो उससे बाहर नहीं जाएगा आपका 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में। ठीक है, लेकिन फिर भी याद इतना नहीं रहेगा, लेकिन जितना ट्रिक और सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं ना, वो सब सीख गए आप, तो आप 30 में से कम मान लो 25 से 28 तक, बहुत लोग तो जो अच्छे से कर लेंगे वो 30 में 30 भी करके आ जाएंगे, नहीं तो 25 प्लस करके तो आओगे ही। और कट ऑफ 90-95 के आसपास रहेगा। इस साल 91 गया था। ठीक है, 25 प्रश्न आपने करंट अफेयर से निकाल दिया, आप समझ रहे हो। और बिहार स्पेशल अलग है, उसमें से तो 30 से 30 आप कर ही दोगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ के जाओ, उससे बाहर आएगा ही नहीं। फिर बचेगा क्या? आप ऐसे ही 2 सब्जेक्ट से जो है कुल मिलाकर के 55-60 के आसपास निकल जाओगे, बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा बहुत कर लो, आप कट ऑफ के पार निकलोगे। तो ऐसे तरीका होता है अपना स्ट्रेटेजी बनाने का, वो समझो। चलो अब यहाँ पर चौथा प्रश्न आपने कमेंट में लिख दिया होगा तब तक। 12वां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव 2025 DIFF, ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा दीजिए। दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव हुआ था, बहुत चर्चा में इस बार रहा था। इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसको लेकर के अब देखिए कितना इजी है ये। ठीक है, सिंपल है कि इसका आयोजन दरभंगा में ही होगा, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा मेरा क्या है कि सबसे पहले इस चीज को आप समझे, है ना। 12वां ये पूछा जा सकता है कि दरभंगा में जो अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव हुआ वो कितने नंबर का था। देखिए प्रश्न यहाँ है छुपा हुआ। प्रश्न कैसे बन जाता है, टॉपिक पढ़ के बच्चे जाते हैं सारे और फिर कहते हैं सर एकदम दिमाग घूम गया, समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रश्न यहाँ से निकाल देगा कि कितने नंबर का हुआ था, 11वां 12वां 10वां 9वां, अब आप भूल गए। तो 12वां हुआ और दरभंगा ये किस लेवल का था, क्या वो राष्ट्रीय स्तर का था, राज्य स्तर का था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था, निकालना है टॉपिक से। चलचित्र उत्सव शॉर्ट को निश्चित ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। आयोजन कहाँ किया गया, तो वो दरभंगा में किया गया था। ठीक है, और वो तारीख भी पूछा जा सकता है, लिख देता हूं मैं, ये 7 से 9 फरवरी के बीच हुआ था, ध्यान रखिएगा, 7 से 9 फरवरी और ईयर 2025 ही। ठीक है, इसी साल, तो ये ध्यान रखना है। और इस फिल्म महोत्सव में विभिन्न देशों के कला फिल्म जो हो सकता है, स्वतंत्र सिनेमा, इसको एक मंच प्रदान किया गया। और ये घटना कहाँ होता है, दरभंगा में। याद रह जाएगा, इतना तारीख याद रह जाएगा तो काम बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाओ इसे, आप प्लस कर दो। बल्कि हाल ही में फ्रांस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस के बच्चों को कौन से पारंपरिक भारतीय उपहार दिए। चूंकि इसको बहुत चर्चा में आ गया कि क्या उपहार दिया गया था उनको। ठीक है, अब देखिए कांस्य की मूर्तियां और सिल्क की साड़ी, सोचना है, दिमाग लगाना है। क्या कहा गया है, प्रश्न पर जाओ। किनके, उनके पत्नी को नहीं कहा गया है, बच्चों को पूछा गया है। बच्चों को साड़ी देंगे क्या, गया ना, ये ऐसे ही निकल गया।
लॉजिक लगाना है, ठीक है। क्या कहा गया, पारंपरिक भारतीय उपहार, तो भारतीय उपहार होगा, गिफ्ट होगा और ट्रेडिशनल होगा, यह भी सोचना है, यह भी देखना है। तो क्या है, मिट्टी के बर्तन और मधुबनी चित्र, यह चर्चा में रह सकता है, क्योंकि यहां समझिए कि मिट्टी के बर्तन बच्चों को खिलौने बन सकते हैं इससे, और मधुबनी चित्र बहुत फेमस है, पारंपरिक भी है, सारी चीज सूट कर रहा है। हर जगह मधुबनी पेंटिंग जो है वो गिफ्ट में लिया दिया जा रहा है, देश भर में, विदेशों में भी। इस वजह से इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठहरेंगे, कोई बात नहीं। भारतीय लोक कला पर आधारित लकड़ी का रेलवे खिलौना सेट और जिग्सा पहेली, बताओ बच्चे, यहां खिलौना हम सोच रहे थे, इधर तो बोल दिया खिलौना, समझ में आ रहा है। पीतल की थाली और कश्मीर का कालीन, ये बच्चा पार्टी जो है कश्मीर का कालीन लेके करेगा क्या, फाड़ देगा पूरा कालीन कोई लोग, तो ये खत्म, ठीक है, 2 खत्म हो गया दोस्तों। 4 विकल्प रहेगा, 4 में से अगर 2 एलिमिनेट आप कर पा रहे हैं, 50% यदि आपने एलिमिनेट कर दिया है, तो मेरा कहना मानिएगा, रिस्क लीजिएगा। निगेटिव मार्किंग है बीपीएससी में, आप जानते हैं, लेकिन आप रिस्क लेना। 2 एलिमिनेशन का मतलब है उस प्रश्न को नहीं छोड़ के आना है। अरे फिर तो 2 ही में इसको एक सही होगा ना, चाहे इधर चाहे इधर। सोचना कि क्या पढ़े थे और रिस्क लो, थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही पड़ेगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगा तो, नहीं तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाओगे, अधिक प्रश्न नहीं सॉल्व करोगे तो ये तरीका। अब देखिए आपने 2 तो निकाल दिए एलिमिनेट करके कितने आसानी से, ठीक है, और 2 अब आपके पास है। 2 में एक हिंट आ गया, अब 2 में हमने सोचना शुरू किया, यार बर्तन का खिलौना तो मतलब मिट्टी का बर्तन ऐसा कुछ हो सकता है ना, मिट्टी के बर्तन का कुछ खिलौना होगा, मधुबनी चित्र उस पर बना होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा जब हम देखते हैं कि भारतीय लोक कला पर आधारित लकड़ी का रेलवे, तो लोक कला है, ट्रेडिशनल लकड़ी का रेलवे खिलौना है, ठीक है। इसका मतलब खिलौने का सेट, बच्चों को खिलौने का सेट ही दिया जाएगा। क्या होगा बताओगे आप मुझे, सी विकल्प हो जाएगा। तो भारतीय लोक कला पर आधारित लकड़ी का रेलवे खिलौना सेट और जिग्सा पहेली जो है वो दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो हैं जेडी वेंस, उनके बच्चों को ये देते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, उनका ससुराल यहीं पर है, तो ननिहाल जो है उस बच्चों का भारत हुआ। ये भारत की पारंपरिक हस्तकला को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक तरीका प्रधानमंत्री जी ने निकाला। तो सी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। सही हो गया, देख लिया किस तरह से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जवाब ढूंढना केवल मकसद नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग प्रश्न का, वो होना चाहिए, है ना। हाल ही में भारत के किस राज्य के गया जिले, अच्छा देखिए यहां पर जो गया जिला लिखा हुआ है ना, अब गया का नाम बदल गया है और क्या हो गया है, गया जी। तो ये ध्यान रखिएगा, गया जी की 300 वर्ष पुरानी स्टोन आर्ट को जीआई टैग प्रदान दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। और कहा गया है किस राज्य के, क्या, अच्छा यहां जो बिहार के लोग रहने वाले हैं उनके लिहाज से इस प्रश्न का आसान जवाब उनको मिल जाएगा, क्योंकि जैसे गया जी के कहा गया तो वो जान जाएंगे कि राज्य क्या है। लेकिन ये प्रोग्राम मेरा सिर्फ बिहार के लोगों के लिए तो है नहीं, मतलब जो लोग स्थानीय हैं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के लोग भी तो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के लोग को शायद ना ध्यान रहे कि गया जी जो है एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, तो यहाँ पर अगर जिनको ध्यान रहेगा वो सीधे इसका जवाब बिहार निकाल लेंगे, सोचने की आवश्यकता नहीं। आप कहेंगे इतना तो जानते ही हैं, तो आप बता दो छत्तीसगढ़ के कोई एक जो बताओ, या बताओ इंदौर के पास जो है मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लेकर के बताओ, नहीं कर पाओगे ना आप, तो मध्य प्रदेश के बच्चे बता देंगे। तो यही होता है कि हम जिस चीज़ से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं तो उसका हमें जवाब आसान लगता है। बाकी बच्चे समझ ले ठीक से, गया जी डिस्ट्रिक्ट का नाम हुआ है, ये पूछा जा सकता है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। बिहार के बाहर के जो हैं वो ध्यान रखना है। और गया वो जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये तो जानते हैं, मतलब बोध गया जगह पे हुआ और गया डिस्ट्रिक्ट में वो पड़ता है। ये एरिया मगध का पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बिहार के गया जिले की लगभग 300 वर्ष पुरानी स्टोन आर्ट वहाँ पर होता है, बहुत पुराना स्टोन आर्ट का वहाँ पर ये चीज़ें देखा जाता है। इसको हाल ही में क्या किया गया है, भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब ये होता क्या है, यह पत्थर कला अपनी नक्काशी, धार्मिक शिल्पकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब ध्यान दीजिए, अगर इस पर नक्काशी होता और प्रश्न पूछा जाएगा कि चलो बच्चों बताओ ये कि ये सब इतना इजी ना पूछा जाए, गया जी और ये सब पूछा जाए कि यहाँ जो स्टोन नक्काशी होता है गया जी में, बिहार का जो जीआई टैग दिया गया, उस पर विशेषतः किसका नक्काशी किया जाता है,
और 2-3 चीजें दे दे, तो क्या आप दिमाग लगा लोगे ना कि ये एरिया क्या है, मगध साम्राज्य से संबंधित है, बौद्ध धर्म का विकास यहाँ हो रहा है तो बौद्ध से संबंधित, या हिंदू तीर्थस्थल है, गया में विष्णुपद मंदिर है, वहां पर जो है फल्गु नदी है जहां पर तर्पण होता है, पिंड दान होता है। समझ में आ रहा है सब कुछ? तो कुल मिलाकर के हिंदू तीर्थ क्षेत्र, बौद्ध तीर्थ क्षेत्र, तो जाहिर सी बात है इसी से जुड़ी हुई कहानियां वगैरह जो होगा वो नक्काशी में किया जाएगा। इस पर बन गया काम। ये टॉपिक इतना ही है, जीआई टैग आपका इसका जो है याद भी रह गया, और जितना घुमा ले अब इस टॉपिक पर आप जवाब देके आ जाओगे। ऐसे पढ़ो करंट के टॉपिक को, ताकि आप ये सोचो कि उस दिन मुझे एग्जाम में कितना घुमाया जा सकता है आयोग के द्वारा। आयोग थाली में परस के नहीं देगी। इस बार प्रश्न थोड़ा कठिन होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले साल के जैसा आसान नहीं मिलने वाला है चीजें। प्रश्न घुमावदार हो सकता है। पिछले बार बीपीएससी का बहुत किरकिरी किया था और आप ही लोगों ने किया था, तो इस बार बीपीएससी थोड़ा सा बदला ले सकती है, ध्यान रखना है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 जो उत्तराखंड में आयोजित हुआ, उसमें बिहार ने कितने वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता? इसको ना 4 स्टार लगा लो, मन करे तो 5 स्टार लगा लो। क्योंकि होता क्या है छात्रों, स्पोर्ट्स से प्रश्न हमेशा रहता है बिहार में। देखना पीवाईक्यू देखना, उसमें हमेशा खेल कूद से संबंधित प्रश्न रहता है। तो उत्तराखंड में जो आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 हुआ है, उसमें बिहार ने लगभग 25 वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीत करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कितने वर्ष बाद? 25 वर्ष बाद। ठीक है, यह राज्य के खेल विकास और एथलीटों की मेहनत का परिणाम बताया जा रहा है। ये बहुत लंबे समय बाद जो है एक उपलब्धि हासिल किया गया है, बिहार के द्वारा गोल्ड मेडल लाया गया है, इसीलिए ये प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, और आगे जब चलेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एक और उसके पास पहुंच गए, बौद्ध महोत्सव। 5 स्टार लगाइए। बौद्ध गया में देखिए किसी प्रश्न के का चांसेस कितना ज्यादा रहता है पूछे जाने का, उसको समझना है। बौद्ध गया में लंबे समय से बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि बौद्ध गया मंदिर प्रशासन जो है वो बौद्ध भिक्षुओं को सौंप दिया जाए, चूंकि उसमें हिंदू भी हैं। हिंदू कह रहे हैं कि नहीं हम लंबे समय से कर रहे हैं तो ये हमारे हिस्से में ही रहना चाहिए, समस्या क्या है? तो ये संघर्ष चल रहा है पिछले 1 साल से, वैसे तो कई वर्षों से चल रहा है, ऐतिहासिक संघर्ष है, लेकिन पिछले 1 साल से काफी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा वहां पर हड़ताल, हंगामा, धरना ये सब किया जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई तमाम चीजें महत्वपूर्ण हो गया है। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाते हुए उस सबको पढ़ लेना है। अब यहाँ पर बौद्ध महोत्सव 2025 की जब चर्चा करेंगे तो कहा गया कि इसका आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, ये आप जानते हैं कि जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर पूछ दिया जाए कि बोध गया में कौन सा महोत्सव हाल ही में संपन्न हुआ, तो फिर भूल जाएंगे आप। बौद्ध महोत्सव 2025 और इससे जुड़ी ही बाकी चीजें भी। देखिए बिहार के गया जी जिले में बोध गया स्थित काल चक्र मैदान एक पड़ता है। काल चक्र मैदान फील्ड है, बड़ा एरिया है। 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। यह आयोजन बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक विरासत, ध्यान, शांति और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समुदाय के समागम का प्रतीक बनकर के आया। तो 8वें का जवाब क्या हो जाएगा? सी। अब चलते हैं 9वें पर चलते हैं। 9वां क्या कहता है? बिहार राज्य महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करना है। स्पोर्ट्स से रहे, पुस्तक रचनाकार रहे, फिल्म वगैरह का रहे, यानी कि ऐसे टॉपिक कितने होंगे? ये स्पोर्ट्स का 50 टॉपिक पढ़ लो आप। मैं 50 भी एक्स्ट्रा कह रहा हूं, 30-35 पढ़ोगे उसी में प्रश्न 2 आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी सेफ लेके चल रहा हूं, अपने पास टाइम है तो 50 ले लेते हैं। 50 टॉपिक पढ़ो, 2 क्वेश्चन आ जाएगा, बात खत्म। तो पढ़ लेते हैं, इतना क्या जाता है। इसीलिए स्पोर्ट्स का जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा, इंपॉर्टेंट है, एकदम तैयार कर लेना है। बिहार राज्य महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन मध्य बिहार के किस जिले के सिकंदरपुर स्थित खेल भवन में किया गया? देख रहे हैं, हिंट पे हिंट दिया जा रहा है आपको, और हिंट पे हिंट क्या दिया जा रहा है, क्या कहा है? मध्य बिहार। ठीक है, अब अगर बिहार के नक्शे को आप जानते हैं, मैं लगातार क्यों कहता हूं कि मेरे साथ जुड़िए, तो बिहार का नक्शा ना आपके पास रखा हो, क्योंकि अगर आप मैप लेकर के मेरा क्लास लेते हैं ना, तो मैं इतना आपको मैप से तैयार करा दूंगा कि फिर इधर उधर कहीं से पूछे आप जवाब ढूंढ ले जाओगे। अब क्या कहा है? मध्य बिहार। ठीक है, मध्य बिहार में देखो अब यहाँ पर विकल्प पे क्या भागलपुर मध्य बिहार है? चलो एक रफ मैप में बनाता हूँ, हालांकि मैं मैप बहुत अच्छा नहीं बनाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए ट्राई कर लेता हूँ बिहार का। बाकी आप लोग देख लेना कि एक तरह से लग रहा है ना बिहार जैसा कुछ है। इधर मैं मान लेता हूँ ये बक्सर का चौसा है, इधर से गंगा नदी की एंट्री हुई है, ये एरिया हमने देख लिया। तो अब ये मिथिला वाला हिस्सा उत्तरी मैदान, ये दक्षिणी मैदान, एक रफ आइडिया है। ठीक है, चलो अब भागलपुर का एरिया। भागलपुर का एरिया किधर है? इधर है,
क्या कहा है मध्य बिहार, तो हुआ नहीं हुआ ना। चलिए भैया भागलपुर आप निकल गए यहाँ से। सोच लेना, एग्जाम में नहीं समझ में आता है 2 सेकंड 4 सेकंड निकालना है, समय सोचना है कि अच्छा अच्छा मैप पे यहाँ ये जगह था, बन गया। कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। अब क्या है, चलो गया, क्या कहा मध्य बिहार, भैया गया किधर हो आप, गया जी इधर है, चलिए खत्म, मध्य बिहार में नहीं पड़ता है। 2 पटना मुजफ्फरपुर, पटना कहाँ पड़ता है, ये गंगा नदी के दक्षिण में, मध्य बिहार होगा। मुजफ्फरपुर इधर इधर, अगर यही मुजफ्फरपुर दरभंगा वाला सब जो एरिया वो मध्य बिहार वैशाली सब पड़ता है, तो वो एरिया में एक ही जवाब था मुजफ्फरपुर, सही जवाब। बताओ इसके लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता पड़ा, टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता पड़ा, प्रश्न से एक कीवर्ड हमने निकाला, सॉल्व कर डाला। आप देखोगे ना PYQ निकालो आप किसी भी साल का, 150 क्वेश्चन है, 15 से 20 क्वेश्चन आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से और ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हो। हर साल का हमने एनालिसिस करके 15-20 साल का मैंने रखा है, और मैंने देखा है जो भी मेरे से जुड़े छात्र रहते हैं, मैं बताता हूँ देखो इस प्रश्न के लिए आपको कुछ करना ही नहीं था, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना था जवाब। ऐसे प्रश्न रहते हैं, और इस प्रश्न के लिए क्यों पढ़ना है, क्या है, विश्व चैंपियनशिप नहीं पढ़ के आया। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, पढ़ेंगे बिहार राज्य महिला विश्व चैंपियनशिप 2025, अरे यार विश्व चैंपियनशिप तो पढ़े ही नहीं थे, यही टॉपिक छूट गया था, आगे देख ही नहीं रहे हो प्रश्न को, छोड़ दिया, नहीं होगा, आगे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। देखो प्रश्न को, देखो कीवर्ड को, और देखो उसके आधार पर पहुंच गया। सिकंदरपुर स्थित खेल भवन सिकंदरपुर की जगह पर पड़ता है, किधर के याद ही नहीं है, लेकिन इसमें कुछ था ही नहीं। समझ में आया अप्रोच कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं इस प्रश्न से केवल बताना चाहता था, बाकी तो आप लोग पढ़ाकू हैं ही, पढ़ ही लेंगे। 10वें पर चलते हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए कितने पूर्णकालीन संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया। कितना, नंबर ऑफ ऑफिसर्स आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना, ये पूछा जा रहा है। तो इसको लेकर के आंकड़े दिए गए हैं कि क्या वो 100 है, क्या वो 120, 140, 160 है। कई बार ये छोटे से फैक्ट पूछे जाते हैं, बीपीएससी में हमेशा पूछा जाता है, तो आप बीपीएससी को इसके लिए कुछ कर नहीं सकते, आप ही को तैयारी करना पड़ेगा। बिहार सरकार ने घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं हैं उसको अधिक प्रभावी और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए राज्य भर में ये फैसला लिया है कि कुछ संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेंगे, और उसके तहत कहा गया है कि 140 वो होंगे। सी विकल्प जो है 140 पूर्णकालीन संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। ये अधिकारी महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मामलों की निगरानी और सहायता सुनिश्चित करने में कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए, पटना समेत राज्य के कितने नगर निकायों में उत्पन्न कचरे से बिजली उत्पादन की योजना बनाई गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप 5 स्टार लगा देना। ये मैंने पढ़ा चुका है, करंट अफेयर जो लोग मेरा देखे होंगे, मैं 4 बजे लाइव आता हूं संस्कृति PCS चैनल पे करंट अफेयर में, और 5 बजे संस्कृति IAS चैनल पे करंट अफेयर्स में लाइव आप मुझसे जुड़ के बातें कर सकते हैं। तो उसमें मैंने ये टॉपिक ही पूरा पढ़ाया था डिटेल से कि क्या क्या हो रहा है, कितने नगर निगम की संख्या है, उसमें मैंने डिटेल से आपको सारी चीजें बताया था। कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग इसका जवाब मुझे दीजिए। इस 10 में से कितना जवाब आप लोग का सही हो रहा है ये मुझे बताते चलिए। अपना खुद का एक फीडबैक तैयार कीजिए, मैं भी देखता रहूंगा। किस किस डिस्ट्रिक्ट्स के रहने वाले आप लोग हैं वो जरूर यहाँ पर बताइए, और आपके डिस्ट्रिक्ट का कहीं चर्चा आया तो वो कमेंट में लिख करके जरूर बताएंगे कि ये चीज मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, इससे क्या होगा, याद होगा, प्रैक्टिस होगा आप लोग का। तो आज के लिए इतना ही, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।